हालेलुया। परमेश्वर की जब बात होती है तो सिर्फ आनंद होता है। अगर हम इंसानों की तरह जीते हैं तो हम भटकते हैं, क्योंकि जब हम इंसान बन के संसार में जीवन यापन करते हैं तो सबसे पहले हमको हमारी जीविका की, धन की, शरीर की, परिवार की बहुत सी लालसाएं, बहुत सी कामनाएं हम अपने इस विकृत मस्तिष्क में रखते हैं। क्योंकि जब आप मनुष्य के रूप से इसके ज्ञान का, सांसारिक बुद्धि, सांसारिक ज्ञान का जब इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर की नजर में हम तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर की नजर में तुच्छ है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो समझदारों को मूर्खों के द्वारा लज्जित करेगा। उसने संसार में जब बलिदान के लिए वो जा रहा था यरूशलेम से, पाम संडे की बात है, खजूर का रविवार था और वो निकल रहा था और यरूशलेम में बहुत से लोग आए थे, बड़ी भीड़ थी और उन्होंने सुना यीशु मसीह आ रहा है, तो उन्होंने हाथों में खजूर की डालियां लिया और उससे भेंट करने निकल पड़े। तो परमेश्वर का उस समय जिस पे उन्होंने सवारी किए थे, वाहन कौन था? गधी का बच्चा, परिपक्व गधा नहीं, लिखा हुआ लद्दू गधा, एक छोटा गधे का बच्चा, जो ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर को धन्य वैभव और संपदा उसकी जरूरत नहीं है। वो छोटी सी चीज में, वो छोटी सी बात में खुश हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो खुश होता है, जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो खुश होता है। लेकिन संसार की रीति से मत मांगिए। संसार के दान वरदान का कोई महत्व नहीं है। आपको अगर परिश्रम करना है तो आत्मिक ज्ञान की बात करें, आत्मिक बुद्धि की बात करें, आत्मिक वरदानों की बात करें, आत्मिक उन्नति की बात करें। शरीर तो क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। बड़े बड़े बलवंत लोग, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े नाम हैं, यहां तक कि जो अवतार हुए भगवानों के रूप में, उनको भी अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। चाहे किसी को समाधि लेना पड़ा, चाहे किसी को तीर लगा, कुछ भी। लेकिन जो सनातन परमेश्वर इस सृष्टि का बनाने वाला है, उसने सिर्फ मनुष्य ही नहीं बनाया, उसने ईश्वर बनाया, देवी देवता बनाया, पीर पैगंबर बनाया, मौलवी बनाया, मौलाना बनाया, इसी तरीके से पोप बनाया, पादरी बनाया, डिकन बनाया और नाना प्रकार की बड़ी बड़ी पोस्टें दी। तो ये सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार सांसारिक ज्ञान के द्वारा बांटी गई चीज है। परंतु आपसे ये मूर्ख इंसान, बहुत कम पढ़ा लिखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी पीठ पे सवार हो लद्दू घोड़े के रूप में, लद्दू गधे के रूप में। मैं अपनी औकात से बढ़ के नहीं सोचता हूं। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर मैं तुझ में मूर्ख बना रहा हूं कि तू मुझे ज्ञान की बातें सिखाए जो मैं औरों को बता सकूं। तो प्रियो, ये जो विषय है ये परमेश्वर की योजना के अनुसार चले आ रहा है। ये जो विपत्ति है मेरी नजर में, धर्मी की नजर में छोटी है। ये तो एक हल्का सा टीजर, जिसको बोलते हम अपनी फिल्मी भाषा में ट्रेलर है। ये अभी तो इंटरवल तक भी नहीं पहुंचे हैं हम। फिल्म पूरी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहे चले जा रहा है, युद्ध चल ही रहे हैं। कभी भी, कहीं भी, किसी वक्त भी कौन सिर फरब परमाणु बम डाल दे, क्या कर दे, कुछ कह नहीं सकते, ये बता नहीं सकते। लेकिन कुछ भी हो सकता है आज पृथ्वी पर, क्योंकि मनुष्य की ज्ञान के कारण उसका जो मस्तिष्क है वो विकृत हो गया है और उसके कमांड में नहीं है। खुद मनुष्य
अपने कमांड में नहीं है, अपने आप में नहीं है। अगर आत्मा बोलती है कि इस कार्य को मत करना, शराब मत पीना, परंतु मन चंचल है, असाध्य रोगों से ग्रसित है और सबसे तीव्र वेग है उसमें, उसकी जो चाल है सबसे तीव्र है। आप किसी चीज को याद करो, अभी आपने पूरी तरीके से याद नहीं किया है, अगर आपको इफिल टावर पेरिस का देखना है, इमीडिएट विद इन ए माइक्रो सेकंड में, प्रकाश गति से भी तेज में वो आपको दिख जाएगा। यहां जो लोग बैठे हुए हैं वो कल्पना करें ताजमहल ही देखें तो वो 2 सेकंड से भी कम में दिख जाएगा। इसलिए मनुष्य अपने मन की तीव्र गति पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है। अभी भी देखिएगा आप, लोग आराम से घूम रहे फिर रहे हैं, मुंह में किसी तरीके से मास्क नहीं लगाए हैं। मैं स्टूडियो में आया हूं तो मास्क लगा के बोल नहीं सकता, लेकिन पूरा सैनिटाइज करने के बाद आए। प्रिकॉशन जरूरी है, परमेश्वर भी चाहता है कि आप अपना ध्यान रखें। अब वस्तु स्थिति मेरे जीवन की जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा जीवन बहुत अच्छा जीवन नहीं था। मैं अपने शहर में एक बहुत बड़े गुंडे के रूप में जाना जाता था, और मैं जिस परिवार में था उस परिवार में पूरे 12 महीने जितने त्योहार होते थे उनको बहुत शिद्दत से मनाया जाता था। तो मेरी प्रवृत्ति जो है, मेरे घराने के कारण वो प्रवृत्ति जो मेरी रही है वो इस तरीके से रही है कि धर्मी विचारधारा मेरे जीवन में बचपन से ही थी। परंतु जब मैं ये माता के काली का पुजारी था मैं, और आपको मैं गवाही के रूप में बताना चाहता हूं, ये जो है काली जी की फोटो है। मैं सम्मान इसलिए देता हूं कि परमेश्वर बोलता है कि पृथ्वी और आकाश में बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो सृजे तो परमेश्वर के द्वारा ही गए हैं, अलौकिक सनातन परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी साधु संत या शंकराचार्य ने नहीं बनाया, किसी पोप पादरी ने नहीं बनाया, किसी पीर पैगंबर मौलाना ने नहीं बनाया, इसे सनातन परमेश्वर ने बनाया। तो यहां पर जो युग है ये बदलाव ले रहा है, ये करवट लेने की स्थिति में आ गया है। करवट लिया नहीं है, करवट लेने की स्थिति में धरती डमाडोल हो रही है, यानी करवट लेने की स्थिति बन रही है। अभी वो जलजलाहट परमेश्वर ने हमारे बीच में पूरी तरह से लाया नहीं। एक क्षणिक लोग बोलते हैं अरे कोरोना तो चाइना से आया, फलाना आया। आप देखो मनुष्य क्या था, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसके पीछे चलना छोड़ दिया। धन, वैभव, नाना प्रकार की पिपासाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं, लालच, डाह, स्वार्थ, छीना झपटी, मारा पीटी, नाना प्रकार की चीजें, हत्याएं। क्रूर हो गया आदमी। 3-3 साल, 5-5 साल, 8-8 साल की बच्चियों से किस तरीके के घिनौने पाप किए जा रहे हैं। पृथ्वी पे पाप किस हद तक बढ़ गया है। 3 साल की बच्ची की परिकल्पना करें, जिसको हम गोद में लेके हमारे हृदय से जब लगाते हैं तो कितना संतोष महसूस होता है। उन माँ बाप की सोचो जिन बच्चियों के ऊपर ये नीच और ना माफ करने वाला पाप जो है किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रियो अंत का समय निकट आ गया है, और हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार, वचनों के माध्यम से उसमें हम अगर पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 6, उसके पहले आयत में लिखा है कि मैंने देखा
मेमने ने 7 मोहरों में से एक मोहर खोली और 4 जो दूत वहां खड़े थे उसमें से एक ने बड़ी गर्जना करते हुए बोला, हाँ। और फिर मैंने देखा कि एक श्वेत घोड़ा जिसके सवार के हाथ में धनुष और उसे मुकुट दिया गया है, वो जय जयकार करते हुए निकला कि और भी जय पाए। अब ये श्वेत घोड़े पर ये सवार कौन है? बहुत से मसीह लोग जो सीधे साधे, उनको जो समझा दोगे वो मान लेंगे। बहुत से बड़े मसीह जिन्होंने पीएचडी की है, थियोलॉजी में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान सीखा हुआ है, बाइबल ट्रेनिंग पूरी ली है, किसी ने रांची में ली है, किसी ने दून में लिया है, किसी ने जाके गुरुकुल में लिया है, किसी ने कलकत्ता में लिया है, किसी ने नागालैंड में लिया है, किसी ने अमेरिका में लिया है, किसी ने पेरिस में लिया है, किसी ने इटली में लिया। तो ये ज्ञानवानों के द्वारा भी बहुत सी चीजें भ्रमित की गई हैं, क्योंकि ये बुद्धि से काम लेते हैं। तो ये जो श्वेत घोड़ा है, प्रकाशित वाक्य में एक बहुत खतरनाक बात लिखी है कि मेरे एक भी शब्द को दाएं बाएं नहीं करना, इधर से उधर नहीं करना, नहीं तो जितनी विपत्ति प्रकाशित वाक्य में लिखी है ये तेरे घराने पे आ जाएंगी। लेकिन आदमी डॉलर के चक्कर में, एक डॉक्ट्रिन के बड़ी चक्कर में, अमेरिकन डॉक्ट्रिन के चक्कर में या जर्मनी डॉक्ट्रिन के चक्कर में, यूरो और डॉलर और पाउंड के चक्कर में मूलभूत बातों से दूर हो गया है। कोई आपको बता देगा, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसने कोई बहुत हिब्रू नहीं सीखा है, लेकिन कुछ वाक्य पकड़ लेंगे और उसी वाक्य के अनुसार बताएंगे कि हिब्रू में ये लिखा है, ग्रीक में ये लिखा है। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है कि मैंने देखा, मेमने ने 7 मोहर में से एक मोहर खोली है और वो दूत बोल रहा है आ, और क्या देखते हैं? श्वेत घोड़ा, उसका सवार धनुष लिए हुए और मुकुट है हाथ में, और जय पाने के लिए निकला है कि और भी जय पाए। अब जब मेमने ने मोहर खोली तो ये यीशु मसीह कैसे हो सकता है? मोहर खोलने वाला मेमना है तो उसको कोई बुलाएगा, कोई असिस्टेंट रखा है। 7 मोहरें खुलनी है, मोहरें वही खोलेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5 में बड़ी स्पष्ट बातें लिखी हुई है, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैंने देखा, यानी यूहन्ना ने देखा स्वर्गदूत के साथ, कि ये जो किताब है जो बाहर से और अंदर से और आगे से हर तरह से ये किताब लिखी हुई है, लेकिन मोहर से बंद है, जिसे पूरी पृथ्वी पे और भी दूसरी जगहों पे पृथ्वी के अलावा कुछ होगा वो मुझे नहीं मालूम। तो पृथ्वी के ऊपर भी जब देखा कि उसका वो, और स्वर्ग में, पृथ्वी में, हो सकता है अधोलोक में, तीनों जगह पे देखा गया कि उस मोहर को खोलने वाला कोई नहीं है। तो जैसे ही यूहन्ना सुनता है कि अरे बाप रे, इस किताब को तो कोई खोलेगा नहीं तो क्या होगा, वो रोने लगता है। तो उसे एक प्राचीन बोलता है कि यूहन्ना रो मत, तू जानता है ना, दाऊद के वंश से, यहूदा के गोत्र से हमारे बीच में यीशु मसीह रूपी मेमना है जो इस किताब की मोहरों को खोल सकता है। तो यह बात समझने की बात है, भ्रमित होने की बात नहीं है। यूट्यूब में
और गूगल में जाके। पवित्र आत्मा से बताई हुई बात का महत्व अलग है और बुद्धि से बताई हुई बात का महत्व अलग है। अब यहां लिखा है कि उसके सिवा कोई मोहर खोल नहीं सकता। अब ये मोहर जो खोल रहा है, साफ लिखा है मेमना। जब लिखा है कि मेमना मोहर खोल रहा है, तो आने वाले संकट का संकेत वो दे रहा है। उसके साथ जो चारों स्वर्गदूत हैं और चारों दिशाओं में, दाएं बाएं आगे पीछे, अब इसको आप इंग्लिश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो भी करना है करने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिसको जैसी सहूलियत हो। परंतु यहां पर ये जो है, ये यीशु मसीह के आने के पहले ये आएगा दुष्ट, और ये है झूठा मसीहा, एंटी क्राइस्ट। मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता किसी चीज का, लेकिन आज मैंने ये लेके आया है क्योंकि इसमें एक चीज आपको बताने की, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं भ्रमित कर रहे हैं आपको, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे एक मित्र हैं पास्टर दमन सूद बॉम्बे में, और वो हिब्रू के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। उन्होंने मुझे बाइबल का एक पेज भेजा है, उसमें लिखा है पेरी स्टोन, हेब्रिक प्रोफेटिक, यानी हिब्रू की जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो इस किताब में है। ये नेट से मत निकालिए, इससे इसको अमेरिका से बुलवाइए, लेकिन इसके पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इसके बिना पढ़े हमको मालूम है कि ये एंटी क्राइस्ट है। और इसमें कुछ पन्नों में स्पष्ट बात लिखी हुई है। इसका पहला पेज जो है, और ये जो बाइबल लिखी गई है वो लिखी गई है किंग जेम्स वर्जन है। ये किंग जेम्स वर्जन से बेहतर कोई दूसरी बाइबल नहीं है। और यहां पर इस बाइबल को जब हम पढ़ेंगे और इसका वर्ष 8 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा था व्हाइट हॉर्स, मैन इज नॉट क्राइस्ट। परंतु अगर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये एंटी क्राइस्ट है। इसके बाद भी लोग भ्रमित हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। 40 भाषाओं के द्वारा बाइबल यहां तक हिंदी भाषा तक आते काफी चीजें में थोड़ा सा मिक्सिंग हो गई है। जो बुद्धिमानों ने उसका ट्रांसलेशन किया है, अपने विचार भी अपने शब्द भी उसमें डाल दिए। ना वो हिब्रू के हैं, ना ग्रीक के हैं, ना अरबी के हैं, ना ही किसी और भाषा के। तो यहां पर ये जो है 7 मोहरों को खोला परमेश्वर ने, और जब 7 मोहरों को खोला, 7 मोहरों में से एक को खोला, और जब एक को खोला तो क्या निकला? श्वेत। श्वेत क्या निकला? घोड़ा। अब ये घोड़े के बारे में अगर हम दानियल 7-8 पढ़ेंगे, तो दानियल 7-8 में लिखा है बड़ा स्पष्ट, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था। उसमें क्या देख रहा था? ध्यान से क्या देख रहा था? सींगों को, कि उसके बीच एक छोटा सा सींग। उन सींगों, सींग नहीं लिखा है, उन सींगों में से एक छोटा सा क्या देखा उसने? ऐसा सींग देखा। उसके बल से पहले उसने क्या किया? 3 राजाओं को गिरा दिया। पहले सींगों में से 3 उसने उखाड़ दिया। फिर मैंने देखा कि सींग से
मनुष्य की सी आंखें और बोलने वाला क्या है? मुंह है। उस सींग में से मनुष्य की सी आंखें दिखाई दे रही हैं और बोलने वाला मुंह। आगे दिखाएंगे कि ये बोलने वाला मुंह किस लिए दिया गया, क्या बोलेगा वो, यानी बड़ बोलापन। ये एंटी क्राइस्ट है, तो ये परमेश्वर की नम्रता दीनता के विरुद्ध जाएगा और उतना ही खतरनाक होगा, उतना ही उल्टा चलने वाला होगा। ये वो उस सांप की तरह है जो पूरी जिंदगी पेट के बल चलता है, लेकिन जब डसता है तो वो पूरी तरीके से पेट के ही बल खड़ा होता है और मनुष्य को डसता है। दानियल इसी 7 का 24 से 25 अगर हम देखते हैं तो उसमें भी लिखा है, और उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उठेंगे और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। बड़ी सीधी सीधी बात है। क्या बोला कि इन 10 में से 10 राजा उठेंगे, मगर क्या होगा? ऊपर वाला सब चीजों को देख रहा है। खास तौर पे इस बात को आपको और मुझको समझना पड़ेगा कि वो जो एक सींग है वो है एंटी क्राइस्ट। और आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज में अलग अलग देशों की जो डॉलर हुआ करता था, पहले डॉलर या पाउंड चलता था, अब यूरो डॉलर आ गया। कई कंट्रियों ने मिलके यूरो निकाल लिया जो डॉलर से भी महंगा हो गया। इसी तरीके से वो 3 राजाओं को, ये 10 राजा होंगे, उसमें वो सींग वाला 3 राजाओं को गिरा देगा और फिर वहां परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। यानी वो इतना बदमाश है इसलिए उसको मुंह दिया गया है। यहां स्पष्ट हो रहा है, मुंह इसलिए दिया गया है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो सनातन काल से यहोवा इलोही कहलाता था, फिर यहोवा यहोवा हुआ, फिर यहोवा सिदकेनु हुआ, फिर यहोवा अदनाई हुआ, फिर यहोवा सैदाई हुआ, फिर यहोवा यीरे हुआ, फिर यहोवा राफे हुआ, फिर यहोवा निसी हुआ, यहोवा मकादेश हुआ, यहोवा शालोम हुआ। इसी तरीके से कई नाम बाइबल में परमेश्वर के हमारे सामने आते हैं। और उस प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध में वो क्या कर रहा है? मुंह खोल लिया उसने। ऐसा मैं कैमरे को सामने से क्यों देखता हूं? क्योंकि इससे मेरी और आपके बीच का लिंक सीधा दिखाई दे। और यहां परमेश्वर प्रधान के विरुद्ध वो बातें कर रहा है। और वो क्या करेगा? सिर्फ परम प्रधान के खिलाफ नहीं बोलेगा, पवित्र लोगों को भी पीस डालेगा। पीस डालने का मतलब आप सोचिए, जिस तरीके से अपन चटनी बनाते हैं और लिखा है ना अपन उसको पीस डालते हैं, तो वो परम प्रधान के खिलाफ बोलेगा और उसके जो पवित्र लोग हैं जो बच जाएंगे पृथ्वी पर, उनके विरुद्ध बोलेगा। ये कब होगा? जब रैप्चरिंग हो जाएगी, जब हम उठा लिए जाएंगे। कलीसिया के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन जो वचन में लिखा है कि मुर्दे जो सोए हुए हैं, धर्मी जो सोए हुए हैं, वो उठा लिए जाएंगे और वो एक पल में तुरही फूंकते होगा और हम लोग सब जो हैं हवा में जाके बदल जाएंगे। तब परमेश्वर हमारे से एक और बात बोलता है कि याद रखो कि वो दुष्टों के लिए नहीं आ रहा है। दुष्ट तो उसके कब्जे में है, दुष्ट उसकी सेना में शामिल हो गए। हम जो अपवित्र लोग हैं उनको कुछ नहीं करेगा। वो जो पवित्र और धर्मी और परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं उनको क्या करेगा? पीस डालेगा और समय की व्यवस्थाओं को
बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल में सब उसके वश में कर दिया जाएगा। 3 साल उसके 3.5 साल उसके वश में कर दिया जाएगा। ये समय के अनुसार 7 साल के लिए वाचा बांधेगा। लोग इसके पीछे दौड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो श्वेत वस्त्र में, श्वेत घोड़े में धनुष लिया हुआ है, मुकुट लिया है, तो लोगों को लगेगा ये यीशु मसीह आ गया। क्योंकि जो आपको पसंद है उसी रूप में वो आपके सामने दिखेगा। और यीशु मसीह को लोगों ने इसी रूप में फोटो फ्रेम में लगा के रखा हुआ है घरों में। बड़ी विडंबना है मसीहों की। परमेश्वर बोलता है कि मेरे वचन लिख, लेकिन लोग फोटो लगा देते। अब कभी कभी यीशु मसीह के इतने लंबे लंबे बाल लड़कियों की तरह, अजीब सी पोशाकें पहना देते हैं, हाथ में कभी बकरी पकड़ा देते हैं, तो कभी स्वर्गदूत पकड़ा देते हैं, तो कभी रेंगने वाला बना देते हैं, कभी उड़ने वाला बना देते हैं। विचित्र विचित्र बातें। क्यों? क्योंकि हम उसको समझना नहीं चाहते। ये अंतिम दौर है प्रियो, आपको अब समय मिलने नहीं वाला। टाइम इज गॉन, समय जा चुका है। अब समय सिर्फ उसकी प्रतीक्षा करने का है, उसकी बांट जोने का है। क्योंकि जितने लोग उसकी बांट जोएंगे वो कुरूबों सा बल पाएंगे, उकाबों की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे मगर थकेंगे नहीं। यशायाह 40 पढ़ लेना, 29-40 पढ़ लेना। यहां पर परमेश्वर आप और मुझसे बोल रहा है कि वो समय को और सारी व्यवस्था को, काल को, सारी चीजों को उसके जो वश में कर दिया है वो बदल डालेगा। इसी का दानियल का अगर हम 8:27 पढ़ेंगे तो उसमें और बड़ी विचित्र बात लिखी है। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वालों पर पड़ा रहेगा। यानी 7 साल तक क्या होगा? 7 साल तक ये जो है कुछ लोगों से भरमा देगा, यहां तक कि वो स्वर्ग से आग गिरा देगा, मुर्दों को जीवित कर देगा, एक से एक। जैसे यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, कोढ़ीन को काया दे दिया, लंगड़ों को पैर दे दिया, पैरालिसिस वालों को उठ के चलना सिखा दिया, वैसा ही वो करेगा। और इसलिए परमेश्वर आप और बोलता है कि वो वाचा बांधेगा, मगर आधे सप्ताह यानी 3 साल 3.5 साल के बाद वो छोड़ देगा। दानियल 12 का 10 से 12 उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुत लोग तो अपने अपने को क्या करेंगे? निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान होगा वो ही समझेगा। कैसी बात है? दुष्ट लोग कोशिश करेंगे कि हम पवित्र हो जाएं। तुम बेविचार कर रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम सिगरेट पी रहे हो, तुम गाली दे रहे हो, तुम हत्या कर रहे हो, तुम डाहा कर रहे हो, तुम माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हो, तुम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हो, तुम माया रहित हो गए हो, कृतज्ञ हो गए हो, विश्वासघाती हो गए हो, चुगलीखोर हो गए हो, डींग मार हो गए हो, अभिमानी हो गए हो। नाना प्रकार की जितनी गंदगी है, मतवालापन आ गया है, समलैंगिक हो गए हैं,
लेस्बियन हो गए हैं, तलाक होते जा रही हैं। तो ये पाप ऐसे अशुद्ध पाप हैं कि आप अपने को निर्मल नहीं कर पाओगे। क्षमा एक ही बार मांगना, चाहे अंतिम समय पे मांग लेना कि परमेश्वर जितने मेरे गुनाह हैं तू माफ कर। एक अच्छी बात यह है जो बाइबल और पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ी बात है कि हमारा परमेश्वर हमारे अधर्म और हमारे पापों को भुला देता है, स्मरण नहीं करता, यहां तक कि अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। हमारे घिनौने अपराध जो अर्गवानी लाल रंग से भी ज्यादा खराब हैं, वो उन्हें हिंसा श्वेत कर देता है। हमारे पापों को वो क्षमा करना चाहता है क्योंकि वो पिता है और सारी सृष्टि का पिता है। हर चीज उसी से निकली है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के बाहर से निकली हो। इसलिए प्रियो, बहुत अच्छे से समझ लो कि ये निर्मल हो जाना या अपने आप को निर्मल कर लेना, वो वही कर सकता है जो अल्प विश्वासी है, अधूरे में है। उसके लिए चांस है कि वो बदल जाए। 100% चांस है कि कुछ लोग अपने आप को देखेंगे कि ये बला आ गई है और बाइबल पढ़ा है, धर्मशास्त्र पढ़ा है, और भी धर्मशास्त्र लोगों ने अपने अपने पढ़े, उनको सबको याद आएगा कि अब ये जो है कयामत आने वाली है, अब ये जो है कलयुग करवट ले रहा है, अब पता नहीं कौन सा युग आने वाला है, 4 काल पूरे होने वाले। तो अनंत काल के जीवन की ही बात रह जाएगी या अनंत काल की मृत्यु। अब इसको चुनना है तो अपने आप को निर्मल और पवित्र करो। और निर्मल और पवित्र कौन कर सकता है? कलवरी से बहता लहू, सलीब पे चुकाया हुआ जान देकर हमारे पापों का दाम, हमारे पापों का दाम जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए चुकाया। और मात्र ईसाइयों के लिए नहीं, सारी सृष्टि की सारी जातियों के लिए उसने वो दाम चुकाया। ये मत सोच लेना कि आप ईसाई हो तो ही स्वर्ग जाओगे। आपको मैं बता दूं, अगर कोई अच्छा हिंदू है, वो धर्मी है और सारे काम वो परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है, एक्सेप्ट मूर्ति पूजा के, तो भी उसका भाग स्वर्ग में मिलेगा। आइडियल वर्शिप परमेश्वर नहीं चाहता। सारी सनातन सृष्टि को बनाने वाला सृष्टि का परमेश्वर जो स्वर्ग पे बैठा हुआ है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 20:4 में बहुत स्पष्ट लिखा है कि ना तो मेरे लिए किसी तरीके की कोई मूर्ति गाड़ना, ना वो काठ की हो, ना पानी में हो, ना पृथ्वी पर हो, ना तो उसकी उपासना करना, ना दंडवत करना। अगर जो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारा वो ईश्वर हूं जो जलन रखता हूं, और मैं तुम्हारे पोते परपोते और भी पोतों के ऊपर कुछ होता है उनसे भी बदला लूंगा, और ना मैं उनसे कोमलता करूंगा, ना मैं उन पे दया दिखाऊंगा। पूरी जलजलाहट के साथ उनके ऊपर अपना क्रोध प्रकट करूंगा, पूरी जलजलाहट के साथ। अब अगर परमेश्वर जलजलाहट के साथ आएगा, उसका कौन मुकाबला कर सकता है कोई जो उसका मुकाबला कर सकता है? सृष्टि में है क्या कोई जो परमेश्वर से, सनातन परमेश्वर से लड़ सके? हम हिंदू थियोलॉजी में जाएंगे, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव हुए, सब नेश नाबूद कर दिया, ईश्वरों ने कर दिया। तो ये ईश्वरों को बनाने वाला परमेश्वर है, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, अपने लहू के द्वारा मोल लेने वाला परमेश्वर है, फ्री में सांस देने वाला परमेश्वर है। अभी हम मास्क पहन रहे हैं, कोई 30 रुपए का, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई डिजाइनिंग का पहन रहा है, कोई सर्जिकल वाला पहन रहा है।
सबके लिए पैसा लग रहा है, एक सांस ही है जिसके लिए आपको कुछ नहीं देना पड़ता। और आपके शरीर यानी आपके शरीर के पैर के नख से लेके सर के बाल तक आपका क्या बनाया हुआ, बताइए क्या बनाया आपने? कि आपके माँ बाप ने, आपका कोई योगदान नहीं है, सब परमेश्वर ने इस सृष्टि में मनुष्य को सर्वोच्च प्राणी बनाकर लाया कि परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, परमेश्वर की हम महिमा के साथ गुणगान करेंगे। वो तो हम नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम एक ही चीज कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य। हर वो काम जो परमेश्वर को नहीं भाता वो हम करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। ये जो बोल रहा है ये कहीं जरूरी नहीं कि शिक्षा का देने वाला शिक्षा पे चलेगा, लेकिन ये बहुत सच्चाई है कि अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाएंगे तो शैतान तो मारेगा ही मारेगा। 7 साल तक आपको उसके साथ में रहना, 3.5 साल तक वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा संबंध बना के रखेगा, तुमको लगेगा इससे बेहतर कोई नहीं। और तब कंगूरे पे जब वो घृणित वस्तु देखो तो समझ लेना कि संसार अब खत्म होने पर आ गया। सबसे पहले आप देखना ये आपके धर्मालय पे ही आएगा। ये घृणित चीजें जो हैं ये दिखेंगी पूरे संसार में। जहां अच्छे धार्मिक काम, धर्म की बातें होती हैं, उन्हीं जगह पे शैतान कब्जा करेगा। और अभी यूरोप में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर शैतान का चर्च लगता है। आई हैव सीन दैट चर्च, मैंने देखा वो चर्च लंदन में। आप अंदर नहीं घुस सकते, और वहां जिस तरीके से सिक्योरिटी है आप जा नहीं सकते कि कितने घृणित काम वहां होते होंगे। तो चर्च की नकल पे शैतान का चर्च भी बन चुके हैं जगह जगह पे। इटली में है, स्पेन में है, ऑस्ट्रिया में है, लंदन में है, अमेरिका में है। ब्लैक सोल के लोग हैं, काली छाया के लोग हैं, अंधकार के लोग हैं। इसलिए आपको और मुझको समझना पड़ेगा। इसके 11 में लिखा है, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घृणित वस्तु उजाड़ करा देती है, स्थापित हो जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे, यानी 3.5 साल। 365 दिन को अपन सांसारिक रूप से मानते हैं। माया कैलेंडर और इन कैलेंडरों को छोड़ दो, अपन ग्रीक के हिसाब से देखेंगे तो ये 1277 दिन होते हैं। अपन ऐसा देखते हैं तो होना 1290 दिन चाहिए। तो ये इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन वो परम प्रधान को गाली देगा, पवित्रों को पीस डालेगा, धार्मिक जगहों के ऊपर, कंगूरों के ऊपर घृणित वस्तु यानी शैतान की मूर्ति लगा दी जाएगी, पशु की मूर्ति लगाई जाएगी, और आदमी अंधा हो जाएगा। उसके पीछे चल रहा है, भ्रमित है, सब कुछ आराम से मिल रहा है, तो उसको लगेगा इससे बड़ा ईश्वर तो कोई है ही नहीं। यीशु मसीह ने भी इतना नहीं किया। क्या ही धन्य है वो जो धीरज धर के 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। यानी ये बड़ी बात है कि यहां पर आपको ज्यादा लंबे दिन के हिसाब से नहीं चलना है, 1290 दिन नहीं चलना, 1300 कितने दिन, 35 दिन पहुंच गया तो समझ लेना कि उसने पूरी सृष्टि को पा लिया, यानी परमेश्वर के अनंत जीवन को पालेगा। लेकिन वो कब होगा? जब धीरज से वो
65 दिन चलेगा तब। तो बहुत गंभीर बात है ये कि आप समझ लो कि ये जो झूठा मसीह है आपको भ्रम में डाल देगा, आप उसके पीछे दौड़ने लगोगे, आपको उसकी शक्ल, जो शक्ल आपके घर में कैलेंडरों में डली हुई है वैसे ही वो दिखेगा और वैसे ही वो बोलेगा। प्रेरितों के काम उसका 20 का अपन 28 से 29 देखेंगे तो उसमें भी एक जबरदस्त बात मिलेगी आपको। इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी कर, और पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसको किसको मोल लिया है? पास्टरों को, बिशपों को हिदायत दे रहा है परमेश्वर कि देखो भाई, मैंने तुम्हारे को अध्यक्ष बना दिया है, बिशप बना दिया, मैंने तुमको अभिषेक करके रेवरेंट बना दिया है, पास्टर बना दिया, डिकन बना दिया, पोप बना दिया है, फादर बना दिया है, मगर तुम्हारा काम है लोगों की, कलीसिया की भलाई करना। और जो कमजोर लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको भी मैंने अपने लहू से अपनी जान की कीमत देकर खरीदा है, मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को क्या करेंगे? फाड़ खाएंगे, तितर बितर कर देंगे। अगर बकरी का एक बड़ा झुंड है और भेड़िया वहां आ जाए, जब भेड़िया आएगा क्या होगा? बकरी के झुंड में हाहाकार मच जाएगी, हड़कंप मच जाएगी, और वो क्या होंगे? तितर बितर हो जाएंगे। तब परमेश्वर आपसे और मुझसे बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुमको फाड़ खाने के लिए भेड़िए आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 1 से 8, मगर 1 से 18 तक पढ़ेंगे, आप घर पे आराम से पढ़ना। मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताते चल रहा हूं। इसमें बहुत गंभीर विषय है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 13 पढ़ते हैं, उसमें पूरे शैतान के कैरेक्टर के बारे में बात लिखी है। तो मैं थोड़े ही आपको समझा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ परमेश्वर बोलता है, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे थे। 10 सिर हैं, 10 सींग हैं, 7 सिर हैं। और क्या बोल रहा है परमेश्वर? यहां पर हमको वचन के माध्यम से बताना चाह रहा है कि ये जो है उसके 10 सींग होंगे, और क्या होंगे? 7 सिर होंगे। और उसमें क्या लिखा होगा? उन माथे पे क्या लिखा होगा? परमेश्वर की निंदा लिखी होगी। अब 3.5 साल में बदल गया है वो। 7 साल का वचन लिया था, 3.5 साल के बाद सब चीजें भुला के धर्मियों के विरुद्ध हो गया वो। अब कंगूरे पे उसने अपनी मूर्ति लगा लिया। लोग उसकी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से क्या करने लगे। अब यहां पर ये जो बात है, 10 राजा होंगे। धीरे धीरे यूरोपियन देश एक एक मिलते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से चुन लिए जाएंगे 10 राजा, और उन्हीं में से जो एक सींग अपने को दानियल के इसमें अपन ने पढ़े थे 7-8 में, उसमें वो गौर से देख रहा है, और उसने देखा कि ये जो सिंह है, एक सिंह, इनने 10 राजाओं में 3 को गिरा दिया। वो किसी को भी ध्वस्त कर देगा। जो उसकी चमचागिरी करेगा वो उसकी सेना में रहेगा, बाकी सबको वो किक आउट कर देगा। इसलिए यहां पर यह बात आती है। फिर अगर अपन उसको देखेंगे,
और जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था। जब अपन उसका दूसरा पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि मैंने देखा वो उसका जो सर है, पशु है, यानी जो उसकी आकृति है वो चीते के समान है, और उसके पांव भालू के। अब भालू के पैर कितने गंदे दिखते हैं, कभी देखे? भालू से के बच्चे से प्यार हो सकता है, लेकिन भालू के, एक जवान भालू के आप पैर देखेंगे और भालू को देखेंगे तो भालू के प्रति कभी प्यार नहीं उमड़ता। कुत्ते का, बकरी का, आपका तोते पाल लोगे आप, कबूतर पाल लोगे आप, उनसे आप प्रेम कर लोगे, लेकिन भालू से प्रेम आपको नहीं होगा। इसलिए यहां देखो वो चीते के समान, यानी चीता सबसे फुर्तीला और दौड़ने में सबसे तेज पशु है। वो चीते के समान है, यानी कितनी तेजी से वो 3.5 साल काम करेगा कि सारे धर्मियों का को नेस नाबूद कर देगा, फाड़ के खा जाएगा। और भालू के पैरों के समान क्यों बोला? क्योंकि भालू के पैर में नख देखे हो, उसके नख इतने खतरनाक होते हैं कि शेर भी उसको पकड़ने से डरता है। अगर उसने एक बार नख चला दिया तो इतनी जगह को फाड़ देगा। तो वो चीते के समान भी है और भालू के जैसे ये है, पैर है, और मुंह सिंह का है। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ये अजगर कौन है? उत्पत्ति याद करो। ये अजगर वही है, इब्लिस, लूसीफर, जिसको धरती पर गिरा दिया गया और उसने हव्वा और आदम को भटका दिया। और उसका नतीजा हमको क्या देखने को मिला कि अदन की वाटिका से वो निकाल दिए गए और पृथ्वी पर ऐसी जगहों पर जो मनुष्य के बनाए हुए शहर पे निवास करने लगे। तो यहां उस अजगर ने ये पूरे पावर जो है, क्या है वो? चीते के समान तेज, भालू के समान फाड़ खाने वाला और सिंह के समान बलवंत। सिंह को देखे ना अपन ने, लॉयन को, कितना ताकतवर दिखता है। तब इस तरीके से परमेश्वर अपनी बातों को कहता है। और मैं उसके सिरों पर एक ऐसा भारी घाव लगा देखा। ये इसको पे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि वो नीरो के बारे में है, इसकी थियोलॉजी में कुछ और बातें लिखी हुई हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ये जानता हूं कि ये जो झूठा मसीह है ये भी परमेश्वर के आगे टिक नहीं पाने वाला। सारी पृथ्वी के लोग क्या करेंगे जब देखेंगे कि अरे ये तो आग बरसा दे रहा है और उसका घाव ठीक हो गया, जो मरने पे था वो जिंदा हो गया, तो उसके पीछे पीछे क्या करेंगे? दौड़ लगाने लगेंगे, पीछे पीछे अचंबा करते हुए चलेंगे। और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन हो सकता है। अब बात देखो, सोचने की है। अजगर ने पावर दे दिया, वो मुर्दा आदमी जो है, ये पशु जो था, वो जिंदा होने लगा। तो लोग उसके पीछे भागने लगे और क्या बोलने लगे? गुणगान गाने लगे। गुणगान गाने लगे कि भैया वो बलवंत है, बड़ा ताकतवर है, कौन उससे लड़ सकता है और कौन बड़े बोल सकता है। हाँ, बोलने को उसको मुंह दिया गया, वही निंदा कर सकता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई निंदा करे। और उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने का काम करने का अधिकार दिया। 42 महीने तक काम कर भैया तू। 12 तिया 36, 3 साल हो गए और 4 महीने, 36 और 6 महीने, तो वो हो गए पूरे 3.5 साल। यानी 42 महीने तक उसको अधिकार दिया गया कि वो इस तरीके के काम करे। मेरे वचन आज आपको बोर लगेंगे, लेकिन आप याद रखना,
आपको यह वचन अगर समझ आ गए और आपने अपने आप को निर्मल और पवित्र कर लिया, अपनी आदतों से छुटकारा पा लिया, अपनी गंदी बातों से, गंदी पिपासाओं से, पापों से, अधर्म से, हत्या से, मक्कारी से, विश्वासघात से अगर आपने निजात पा लिया, तो परमेश्वर आपको नवाज देगा, क्योंकि यही होने वाला है। अब यही चीज सृष्टि में आने वाली है। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए क्या किया? अपना मुंह खोल दिया। उसके नाम, उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे, और भी लोगों को ला लिया। अब उनने वो कर रहा है तो उसके जितने चमचे थे वो सारे लोग निंदा करेंगे। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, वो उस पशु की पूजा करेंगे। ये बड़ी गंभीर बात। क्या लिखा है उसमें कि उसको जो मुंह दिया गया, क्या करेंगे? बोलेंगे उल्टा सीधा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के पहले से घात हुआ, उस पशु की पूजा करें। अब आप बोलोगे उत्पत्ति में कौन घात हुआ? तो जब आदम और हव्वा ने सेब खा लिया, गलती कर लिया, सेब बोलते हैं, जीवन के वृक्ष का फल खा लिया, उसके बाद क्या हुआ? ये नंगे थे और परमेश्वर ने बुलाया तो डर गए, और उनको कपड़े पहनाने के लिए सबसे पहले वध यीशु मसीह के रूप में उत्पत्ति 3:21 में लिखा हुआ है साफ कि उनको चमड़े का अंगरखा बनाकर पहनाया गया। तो जब वो परमेश्वर की निंदा करेंगे, यानी क्या करने लगे? उसकी पूजा करने लगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16 तक हम देखेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार, जो विश्वास योग्य था और सत्य कहलाता है, और धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। धर्म के साथ। ये जो है, अभी तक आपने झूठा मसीह देख लिया। क्या देखा आप? झूठा मसीह देखा श्वेत में। अब ये जो है, ये मैं आपको यीशु मसीह के दर्शन करा रहा हूं। यहां आप यीशु मसीह को देख रहे हैं। स्वर्ग को खुला देखा। स्वर्ग में शैतान तो रहता नहीं है, वो आकाश में रहता है। पृथ्वी पे उसका राज है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूं, अब संसार का सरदार आ रहा है जिसके बस में तुमको रहना है, जिसके अंडर में रहना है। तो जो उसके अंडर में रहना चाहेगा, उसके अंदर में रहेगा, जो पवित्र आत्मा के लिए। क्योंकि परमेश्वर जाते जाते फिर एक उपकार करके गया कि हमारे लिए उसने पवित्र आत्मा को छोड़कर गया, और वो पवित्र आत्मा हमें अच्छे और बुरे का सब कुछ सिखाती है। और यहां मैंने स्वर्ग को खुला देखा, और देखता हूं कि श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है। यहां भी श्वेत घोड़ा है, वहां भी सवार है, और उस पर सवार जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है, और धर्म और न्याय और लड़ाई करता है। धर्म और न्याय के साथ क्या करता है? लड़ाई करता है। वो शैतान को भी मौका दे रहा है बार बार। परमेश्वर ने लूसीफर को कई मौके दिया, सुधर जा, सुधर जा। वो नहीं सुधरता, ना उसके लोग सुधरते। हम में से बहुत लोग शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, भ्रम में डालने वाले लोग हैं, और वो सत्य है, विश्वास की योग है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं, और उसका एक नारा लिखा है, जिसको ये एक नाम लिखा है, जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं पढ़ सकता। वो विश्वास के योग्य है,
धर्म और न्याय के साथ लड़ता है। वो झूठा नहीं है, वो सत्य है। उसके पास भी कई राज मुकुट, उसके पास एक ही मुकुट था, इसके पास बहुत से मुकुट है। और आगे हम देखेंगे तो उसकी क्या लिखा है, आंखें जो है ज्वाला सी है, आग की तरह है। आग जिस तरीके से तेज जलती है और लौ निकलती है, उस तरीके की आंखें हैं। और उसकी आंख आग की ज्वाला है, और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसका नाम लिखा हुआ है जिसे उसके छोड़ कोई नहीं जान सकता, जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जान सकता। और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वहां पर श्वेत घोड़े के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो लिखा है कि जयकार करते हुए निकला कि और भी जय प्राप्त करे। किस पे? धर्मियों पे और परमेश्वर के लोगों को तहस नहस कर दे। इसलिए लिखा है कि उसने खून से रंगा हुआ वस्त्र पहना है, खून से सना हुआ वस्त्र। कलवरी के लहू में जो भी था उसके बदन में, वो खून से, जिस समय उसको खींचते ला रहे थे दोपहर को सलीब पे चढ़ाने के लिए, पूरे खून से लथपथ जो उसको मारा जा रहा था कोड़ा, वो कोड़े साधारण कोड़े नहीं थे, चमड़े के कोड़े थे, उस जमाने का मजबूत चमड़ा, और सामने स्टील के बड़े बड़े कांटे लगे हुए लोहे के गोले थे, और 39 कोड़े मारा। सोचो क्या हाल हुआ होगा। कपड़े तो चिथड़ के गिर गए, क्योंकि सलीब पे आते तक तो यीशु मसीह के बदन में कपड़े ही नहीं रह गए, सिर्फ लहू बहता दिखाई दे रहा था। इसलिए लिखा है कि उसने खून से सने हुए वस्त्र को पहना हुआ था, और उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हो रही थी। अब यहां पर क्या बता दिया कि जो श्वेत घोड़ों के ऊपर उसकी सेना चले आई, ये अकेला जा रहा है। इसको 42 महीने दिए गए हैं। ये 3.5 साल में जो बर्बादी कर सकता है, जितने लोगों को वो जीत सकता है। 2 तरीके की भर्ती अभी चल रही है इस युग में। अनुग्रह के इस युग में 2 तरीके की भर्ती चल रही है। वैकेंसी जो है दोनों जगह खाली है, और बहुत जबरदस्त आपकी डिमांड है। अब आपको शैतान की सेना में भर्ती होना है कि परमेश्वर की सेना में भर्ती होना है? यू विल बी डिसाइड, यू विल डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी सेना में भर्ती होना है। और जाति जाति के लोगों को मारने के लिए उसको एक चोखी तलवार दी गई है। उसके मुंह से क्या निकलती है? एक चोखी तलवार। जाति जाति के लोगों को, हर जाति के लोगों को प्रवचन के द्वारा बताया जा रहा है। बहुत से संगठन मसीह संगठन के खिलाफ हो जाते हैं। दारा ने स्टेन्सग्राम को, उसके बच्चों को जिंदा जला दिया, और वही दारा आज पछता रहा है। आज भी उस दारा के जैसे बहुत से लोग हैं, बाद में पछताते हैं। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ एक युग नहीं है, एक अवतार नहीं है, वो सनातन परमेश्वर का स्वरूप है। इसलिए बोलता है कि जाति जाति को समझाने के लिए एक मुंह से उसके चोखी तलवार निकलती है, और वो 2 धारी है, बोलने वाले पे और सुनने वाले दोनों पर वार करती है। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदरा के कुंड में
दाख रौंदेगा। ये वो परमेश्वर है जिस तरीके से दाख यानी अंगूर को रौंदा जाता है पैरों से। हमने देखा है, पोलैंड में मैंने देखा, एक बगीचे में हम गए कि यहाँ क्या होता है, तो मेरे मित्र ने बताया कि भाई यहाँ पे जो है शराब बनाई जाती है। अब तो मशीनें आ गई, लेकिन जिस समय 96 में हम गए थे तो पैरों से ही अंगूर को रौंदा जा रहा था और उसी के द्वारा फिर वो मदिरा बनती थी। जिस तरीके से अंगूर कितना नाजुक होता है, पैरों से क्यों रौंदते हैं उसको, मशीनों से काम क्यों नहीं लेते? पैरों से इसलिए रौंदते हैं कि उसकी जो सीड है वो खराब ना होने पाए, क्योंकि सीड फूट जाएगी तो उसकी कड़वाहट जो है मदिरा में आ जाएगी, अंगूर के रस में आ जाएगी। इसलिए उसको आज भी हजारों मजदूर काम में लगाए जाते हैं और उनको नंगे पैर उसको रौंदना पड़ता है शराब, अच्छी शराब निकालने के लिए। तब परमेश्वर आप और मुझको बताता है, और उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। क्या लिखा उसकी जांघ पे? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। श्वेत घोड़ा यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको यीशु मसीह का रूप दिखा दिया, एंटी क्राइस्ट का रूप दिखा दिया। अब यहाँ पर वचन बोल रहा है, और फिर उसने दूसरी मोहर खोली और दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर मैंने एक और घोड़े को निकलते देखा जिसका रंग लाल था, जिसको ये अधिकार दिया गया था कि वो मेल उठा ले कि लोग एक दूसरे का वध करें और एक दूसरे पे तलवार चलाए। जैसे मिस्र के समय हुआ था कि ये एक दूसरे को मारने लगे थे, एक दूसरे का वध करने लगे थे, राज राज्य के ऊपर चढ़ाई करने लगा था, राज राज्य पे हमला करने लगा था। आज भी ये मौका आ गया है कि राज राज्य पे हमला करने के लिए तैयार बैठे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को नेस नाबूद करने को तैयार बैठी है। तो यहां पर यह बात है कि ये जो लाल घोड़ा है ये डेंजर का प्रतीक है, खतरे का प्रतीक है लाल रंग। और यहां भी इसको जो ताकत दी गई है मेल उठाने की, अब मेल उठा लिया तो भाई भाई का नहीं रहेगा, बाप का बेटा नहीं रहेगा, बाप की बेटी नहीं रहेगी, पति पत्नी साथ में नहीं रहेंगे। और ये आज हो चुका है, ये आ चुका है। आज बहुत से पति पत्नी एक साथ नहीं रह रहे, अलग अलग रह रहे। बहुत से बेटे बाप का और माँ का घर छोड़ के चले गए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, वो रहने नहीं चाहते माँ बाप के पास। बेटियां देखो तो कहीं और चले गई हैं, लिव इन में रहने लगे हैं लोग, नाना प्रकार की गंदगी में रहने लगे हैं। सिगरेट लड़कियां पी रही हैं, शराब लड़कियां पी रही हैं। मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, कट्टरपंथी नहीं हूं, लेकिन यही कारण है कि परमेश्वर का आना निकट हो गया है, और यही कारण है कि हम पर विपदाएं चारों तरफ से आ रही हैं। कभी भी कुछ भी दुनिया में हो सकता है। अगर टीवी खोलो अपन तो वहां सिर्फ पाप और अपराध के सिवा कोई न्यूज ही नहीं आ रही है। कहीं हत्या के बारे में बता रहा है, कहीं बलात्कार के बारे में बता रहा है, कहीं मार काट के बारे में बता रहा है, कहीं लूट के बारे में बता रहा है। कहीं भी अच्छी स्टोरियां आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि उस समय यहोवा की ओर से, अब ये दोनों तरफ से मारे जाएंगे। शैतान तो मार ही रहा है, अब यहोवा भी मारेगा, यानी परमेश्वर की भी मार पड़ने वाली है उसको। तो यहोवा के कारण बड़ी थरथराहट और घबराहट होने लगेगी, और एक दूसरे का वो हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपना हाथ बढ़ाएंगे, यानी मारने को, काटने को। विलाप गीत 2:4 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में
मन भावने थे, उन सब को उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग की नाई जलजलाहट भड़का दी। यानी आप देखेंगे कि परमेश्वर के पवित्र स्थानों पर भी वो आग लगाने में अपने आप को कम नहीं पाएगा। और वो जो धनुष दिया गया, काहे के लिए दिया गया, यहां पे आप समझ लो, वो बैरी बनकर क्या करेगा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगा और जितने मन भावने लोग हैं उनको मार देगा। यानी जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के मन भावने हैं, उनको वो क्या करेगा, मार देगा। और येवल 3 का अगर अपन 30 से 32 देखेंगे, उसमें भी लिखा है उस समय क्या होगा, आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार होंगे, अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। इसी का 31 पढ़ेंगे, यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। यहां पर आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएंगे, लहू से हो जाएंगे, अंधियारा हो जाएगा, साफ क्या हो जाएगा, अंधियारा। चंद्रमा जो है लहू सा हो जाएगा, आकाश को कागज की तरह लपेट दिया जाएगा, समुद्र का रंग लाल हो जाएगा। कैसे, अगर एक परमाणु बम गिर गया, एक परमाणु मिसाइल चल गई, तो सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। एक परमाणु बम गिरा हिरोशिमा में, उस समय उसकी कोई ज्यादा मार नहीं थी, 150 किलोमीटर के रेडिएशन में था। लेकिन अब जो निकलेगा वो कई कई किलोमीटर को तबाह और नाश कर देगा। यहां तक कि आप चट्टानों के अंदर छुपे रहोगे पहाड़ों के, वो पहाड़ भी दरक दिए जाएंगे, उसी में दब के मर जाएंगे। इसके 3 के 15 में और अच्छी बात लिखी है योएल के, कि सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे और तारे ना चमकेंगे। यानी सूर्य का जो प्रकाश है, सुनने वाले जिनके कान हैं सुन ले, सूर्य का प्रकाश अंधियारे में बदल जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश अंधियारे में बदल जाएगा। अंधियारे ही होना है, उजियाला खत्म। और तारेगण भी जो हैं उनकी भी चमक दिखेगी च नहीं। जब सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिख रहा तो तारे कहां से दिखेंगे। योएल 2:10 में और स्पष्ट किया है, उसके आगे पृथ्वी कांप उठेगी और आकाश थरथराएगा और सूर्य चंद्रमा काले हो जाएंगे और तारे नहीं झलकेंगे। क्या हो जाएंगे, सूर्य चंद्रमा काले हो जाएंगे भाई। जब वो काले हो जाएंगे तो आपका क्या होगा। आपको मालूम है यूरोप में चर्म रोग ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि वहां 8 महीने से 10 महीने ठंडी पड़ती है, कई कई दिन ये नहाते नहीं है और सूरज निकलता नहीं है, तो इनको चर्म रोग हो जाते हैं। अजीब से आप उनके कपड़े उतार, ऐसे तो चेहरा बड़ा सुंदर लगेगा, लेकिन अगर उनके कपड़े उतार लिए और उनको देखोगे आप नग्न बदन में, तो आपको पूरे डॉट्स दिखेंगे पूरे बदन में। मैं बहुत से समुद्र के किनारों पर, लंदन में, स्पेन में, आपके थाईलैंड में, सिंगापुर में, बहुत जगहों पर गया, चाइना, जापान, तो समुद्र के किनारे जो सफेद लोग रहते हैं वो पूरे बर्न हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति है ये अब आने वाली है। ये जो लाल घोड़ा है ये युद्ध का संदेश ला रहा है, ये सूर्य चंद्रमा को अंधेरे का ये ला रहा है।
मेरे पास टाइम कम है, बताने के लिए बहुत सी आयतें हैं, लेकिन आप घर में पढ़ लेना आमोस 8 का 3 से 5 या 3 से 9 तक आप पढ़ लोगे तो उसमें आ जाएगा। उसमें लिखा परमेश्वर की वाणी उस दिन राज मंदिर के गीत आकार में बदल जाएंगे और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वो चुपचाप से फेंक दी जाएगी। अभी आपको बता रहा हूं, ये वचन यहां पूरा हो रहा है। ये जो आमोस 8 का 3 से 9 में लिखा है, ये वचन अभी पूरा हो रहा है। मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ये वचन आज की तारीख में पूरा हो गया है, और वो ऐसे सिद्ध कर सकता हूं कि परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। आज मंदिरों में, भजनालयों में गीत बंद हो गए हैं, शादियों के गीत बंद हो गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। इटली और अमेरिका के अंदर, स्पेन के अंदर, कोरिया के अंदर, ईरान के अंदर करोड़ों लाखों लोग एक दिन में मरे, इतने कि उनको कोफिन बॉक्स नहीं मिल रहे थे। उन्होंने लाश को एक जगह ऐसा फेंक दिया और गाड़ दिया, और वहीं से चलन निकला कि कोरोना का मरने वाला जो है उसको पूरा ऊपर से नीचे तक आप कवर करेंगे चैन के द्वारा, और पूरी बॉडी जो है आपकी कवर रहेगी। कपड़े के द्वारा हो सकती है, रेगजिन के द्वारा हो सकती है। कितनी लाशें, यहाँ जो लिखा है कि यहोवा का ये जो दिन है हाहाकार का दिन आएगा। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखे हैं, जब ग्रहण लगी थी तो हमारी जान घबरा गई थी कि अरे बाप रे कितना अंधेरा हो गया है। तो इतने से अंधेरे में जब ये हाल है, यहाँ तो सूर्य चंद्रमा ही जो है अंधियारे हो जाएंगे। और परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त कर दूंगा। क्या कर दूंगा? दोपहर में ही अस्त कर देगा, और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। अंधियारा ही हो जाएगा, सब खत्म। परमाणु बम की जो चलेगा रेडिएशन लेने के देने पड़ जाएंगे, मरेंगे बेमौत। अभी तो कोरोना में ये हाल हुआ है कि लाखों लाख लोग मर गए, तब इस पे सोचो कि आगे क्या होगा। यहां पे मैं लाल घोड़ा खत्म करता हूं। एक देश दूसरे देश पे और वार करेगा, एक दूसरे की घात करेंगे, मेल उठा लिया जाएगा, और यहोवा का ये दिन है कि ऐसी लाशें फेंक दी जाएंगी जो हो चुका है। कोरोना भी आ चुका है, लाशें भी फेंकी जा चुकी है, ग्रहण पे ग्रहण लग चुके हैं, 2-2 ग्रहण हो चुके हैं। उसके बाद बड़े बड़े नक्षत्रों को हिला दिया गया है, बहुत से उपग्रह बाजू से निकल के चले गए। आपने 2 घोड़ों को देख लिया, एक श्वेत घोड़े पे एंटी क्राइस्ट, दूसरा घोड़ा लाल घोड़ा जो खतरनाक, खतरे की निशानी, लाल रंग खतरे का निशान। अब यहाँ पे तीसरी मोहर खोल रही। फिर मैंने देखा कि तीसरी मोहर खोली गई, और मैंने दृष्टि उठाकर देखा तो क्या देखता हूँ, एक काला घोड़ा। और अब वो काला घोड़ा जो निकला है वो काय का प्रतीक है प्रियो? काला किसका प्रतीक कहलाता है? अशुभ, अंधियारे का प्रतीक, कमी का, परेशानी का, दुखों का, चिंताओं का। काला निशान सबसे बुरा निशान दुनिया में माना जाता है। नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि काला रंग सबसे अशुभ होता है। और फिर मैंने चारों प्राणियों में से एक शब्द सुना कि 1 दिनार का 1 सेर गेहूं, और 1 दिनार का, एक नहीं लिखा है, दिनार का 3 किलो जव और तेल, इसकी कोई हानि नहीं करना। सेर का मतलब है किलो। हमारे जमाने में सेर चलता था, पायली चलती थी। आप लोग आज नहीं जानते, आप केजी बोलते हो, किलो भी नहीं बोलते हो।
तो 1 दिनार का 1 केजी गेहूं और 1 दिनार का 3 केजी जौ और तेल, इनकी हानि ना करना। इसके बारे में लिखा हुआ है काले घोड़े के बारे में कि ये ऐसी स्थिति आएगी, यानी घटी आने वाली है। इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो एचकेएल 4 का 16 से 17 में हमको पढ़ने को मिल जाएगा। और उसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा और वहां के लोग तौल तौल के और माप माप के विस्मित होकर पानी पिया करेंगे। जो मिस्र में आया था इससे भी कई गुना बड़ी परेशानी हमारे बीच में आने वाली है। क्या करेंगे? हर चीज को तौल तौल के लेना पड़ेगा, हर चीज को, और उसके रेट इतने ज्यादा हो जाएंगे कि अभी आजकल लोग बोलने लगे ना कि सेब से महंगे तो टमाटर हो गए भैया, प्याज तो अरे बाप रे आसमान छू रही है, रुला रही है। तो अभी आपको ये घटी, ये सिम्टम है, ये बीमारी यानी अंत काल के आने का, प्रलय के आने का, उसके प्रकट होने का, कयामत आने का ये प्रतीक है। मेरी बात आज बहुत से लोग सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सिम्टम है। इसका मतलब ये लक्षण हमको दिखाई देने लगे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे को 1 दिनार यानी हिंदुस्तान के करीबन 300-400 रुपये जो भी होते हों उस पे नहीं जाते। यहाँ पर परमेश्वर ये बता रहा है कि ये लक्षण हमको दिखाई देने लगे कि सब चीज नाप नाप के, यानी महंगाई दिन दूनी रात चौगनी बढ़ जाएगी, खाने की चीजें कम होने लगेंगी, बड़ी मुश्किल से 1-1 किलो चीजें मिलेंगी। अभी जो आप देख रहे थे कि मंडी में बोल दिया गया था कि 2 किलो के ऊपर प्याज नहीं देना, 2 किलो के ऊपर गेहूं नहीं देना, इतने किलो के ऊपर अनाज नहीं देना। तो ये लक्षण हमको दिखने लगे हैं, दुनिया के अंत के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और ये काला घोड़ा इसी का प्रतीक है कि वो बोल रहा है कि 1 दिनार में 1 किलो 1 केजी गेहूं और दिनार में 3 केजी जौ और तेल, उनकी हानि मत करना। अभी मैं मारने पे नहीं हूं, ये अभी किसको बोल रहे हैं? ये जो तीसरा घोड़ा निकल रहा है विपत्ति का, शैतान के तरफ का, निकाल यीशु मसीह में है, मोहर खोल रहा है और दिखा रहा है कि बेटा जब मैं तुमको उठा के लेके चले जाऊंगा तो जैसे यूहन्ना ने ये दृश्य देखा है, अब तुम मेरे साथ देखोगे। और ये दृश्य हमको दिखाई देंगे, क्योंकि अगर परमेश्वर बोल रहा है उसका वचन कभी टलेगा नहीं। और पानी भी हमको माप माप के लेना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी नाग दोने सा जहरीला हो जाएगा। पानी का भी रंग लाल लहू का रंग हो जाएगा। अब लहू के रंग को देख के पियोगे क्या पानी? नहीं पी सकते। नागदोना कभी देखे? नागदोना का जो झाड़ लगा रहता है उसको कभी टेस्ट करके देखे क्या? हमने देखा है, चक्कर आने लगते। ये आलम है दुनिया का कि क्या होने वाला है। और इससे उन्हें रोटी पानी की घटी होगी और वे सबके सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। अब क्या होगा? रोटी भी नहीं मिलेगी, चावल भी नहीं मिलेगा। अभी तक मसीह लोग बिरयानी मटन खा रहे हैं अशोक चौक से, बड़ी मुश्किल है प्यारे। जीभ जो है हमारी ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। मिस्र से परमेश्वर ने मूसा के जरिए इजराइलियों को निकाला तो वो मालूम किस बात के लिए बुदबुदाते थे कि हमको लहसुन और अदरक खाने को नहीं मिल रहा। आज भी हमको जब मांस नहीं मिल रहा था तो हम पागल हो गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें।
डर के मारे कुछ दिन बड़ी कड़ी और छोटी मोटी चीज़ें आलू मालू खा लिए, और जैसे ही लॉकडाउन टूटा है फिर से वहीं चालू हो गए। बस डर भर आदमी का निकल जाए, फिर वो उसकी जो मर्जी आए वो करेगा, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि आने वाले समय में आपको रोटी की भी घटी होगी, अनाज की भी घटी होगी, तेल की भी घटी होगी, जौ और गेहूं की भी घटी होगी, सब्जी भाजी की घटी होगी, सब बातों की घटी होगी, और उन्हें रोटी पानी की घटी होगी, और वो सबके सब क्या होंगे, घबरा जाएंगे और सूख जाएंगे। जब कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को, तो खाने को नहीं मिलेगा तो शरीर क्या होगा, सूखेगा। थोड़ा थोड़ा पानी चखेंगे, और जब तक चखेंगे तब तक बचेंगे, और जिस दिन पानी भी गया, रोटी भी गई, तो हम क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। सूखी टहनियाँ देखे ना अपन ने, झाड़ों की सूखी टहनियाँ कितनी बुरी लगती हैं हरी बहरी टहनियों के बीच में। तो हमारा जीवन भी वैसे ही हो जाना है। फिर हम अगर ये लेख का 11 से 13 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे किसान लज्जित हो, हे धाक की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। इस बात को भी मैं प्रूव कर रहा हूं, आज के तारतम्य से इन सब चीजों को लिंक कर रहा हूं। इस समय गीला अकाल आया है, पूरी मक्के की फसल बैठ गई, उड़दा बैठ गई, आपकी मूंग बैठ गई, सोयाबीन खत्म, सब्जियां गल गई। सब्जी बाजार में जाके देखो, पसीने आते हैं। कभी हमारे शहर में सबसे अच्छी सब्जी होती छिंदवाड़े में, और 10 रुपए किलो के ऊपर कभी नहीं जाती थी। आज जब हम 20 रुपए पाव, 25 रुपए पाव गिलकी लाते हैं तो ताजुब होता है। तो अब इससे सोचो कि परमेश्वर बोल रहा है, किसानों लज्जित हो, क्योंकि ये फसलें सब में बर्बाद करने पे लगा हूं, क्योंकि तुम शैतान की पूजा करने लगे, तुम शैतान की तरफ जाने लगे हो। दाखलता सूख गई हैं, 12 में पढ़ेंगे तो, और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेब, बरन, मैदान का सब कुछ सूख गए हैं, और मनुष्य का जो खुशी और आनंद और हर्ष था वो भी जा रहा है। किसान आज रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। जो गरीब आदमी है, जो 100 रुपए बड़ी मुश्किल से 200 रुपए कमा रहा है, वो क्या खाए और क्या खिलाए, बच्चों को पढ़ाए कि बच्चों को पहनाए कि बच्चों की फीस दे। आज आप और मेरे पास है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी तो सोचो कि आज में क्या हाल है, तो आने वाले समय में क्या और हाल होगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है, ये धर्म के बंदों, याजकों यानी पुरोहित, पंडित, मौलाना, मौलवी, फादर, पास्टर, डीकन, पंचायतें, सीनेट, काउंसिल, उन पे बैठे बैठे हुए बड़े बड़े पदों के याजकों, कटी में तांद बांध कर छाती पीट पीट के रो। जो धर्मी जन है वो परमेश्वर के इस भय से कांपेगा, डरेगा, अपने आप को स्वच्छ करेगा, अपने घराने को बचाएगा। वेदियों के टहलुओं हाय, वेदी के जो टहलू हैं, पंचायतें बैठी हुई वेदी के पास हिसाब कर रही हैं, आधा घर के अंदर आधा बाहर। गरीब आदमी की कोई सुधि नहीं ले रहा, विधवा की कोई सुधि नहीं ले रहा, कैदी की कोई सुधि नहीं ले रहा, नंगे की कोई सुधि नहीं ले रहा, अंधे की कोई सुधि नहीं ले रहा, बीमार की कोई सुधि नहीं ले रहा, सिर्फ अपना खा रहे, अपना घर रहा है। आप भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं, और धर्मी लोग भी वही कर रहे हैं, पास्टर भी वही कर रहे हैं, पंचायतें भी वही कर रही हैं, बिशप भी वही कर रहे हैं। चाहे किसी भी फेथ में देख लो आप, किसी भी डॉक्ट्रिन में देख लो आप, मुश्किलें आ गई, सबको अपना अपना दिख रहा है। मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़ो और रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में
अन्न बलि और अर्थ अब नहीं आते। यानी पास्टरों की तनख्वाह जो निकलती है वो किससे निकलती थी? चंदे से। जो मंदिरों में पुरोहितों को पैसा मिलता था मंगलवार शनिवार को, वो बंद हो गया, सूख गए हैं। और मैं उनकी बात नहीं करता, मैं तो मसीहों की बात कर रहा हूं। पास्टरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, वो कैसे निभा रहे हैं? क्योंकि लोग चंदा भी देना नहीं चाह रहे, क्योंकि लोगों को तो मौका मिलना चाहिए नहीं देने का, और ये मौका मिल गया, नहीं दे रहे। नहीं तो पहले सोने की छतरियां, चर्च में बड़ी बड़ी एक से एक चीजें लोग दान करते थे, अब क्यों नहीं कर रहे? अब तो समय है दान करने का। नहीं, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे भवन में भी अब ये चीजें नहीं आएंगी, और ये चालू हो गया। मैं सिर्फ अभी लक्षण बता रहा हूं, बीमारी आने की है, लक्षण आ गए, इलाज कर लिया तो ठीक है, नहीं करे तो मरोगे। यिर्मयाह उसका 6:12-13 वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा, जो परमेश्वर हमारे को बताता है, उन लोगों के घर खेत और स्त्रियां सब औरों की हो जाएंगी, क्योंकि मैं उस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। ये आपको भविष्यवाणियां इस काल के लिए उस जमाने में कर दी गई हैं 2000 साल के पहले से, कि ये ऐसा ऐसा होगा कि तुम्हारी स्त्रियां भी अब भ्रष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची है, और क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। यानी ना पास्टरों को छोड़ा जा रहा, ना हम जैसे सुसमाचार वालों को, क्योंकि परमेश्वर जानता ये कैसे है। इसलिए भैया पास्टरों, आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि बोला है उसने कि आज को टाट बांध के रो, अपनी कलीसिया की रक्षा करो। आपको अभिषेक इसलिए किया गया है कि आप उनकी भलाई करो, उनके घरों में जाओ, उनको ढाढ़स बंधाओ। सिर्फ अपने ही मत देखो, अपनी स्त्री, अपने बच्चे और अपन खुद नहीं। आपको अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप निकलें, पास पड़ोस में जाएं, देखें क्या आलम है, क्योंकि छोटे से बड़े तक जो भी कर रहे हैं छल से काम कर रहे हैं। क्योंकि लिखा है, तेरे अधर्म के कारण मैंने अपना मुंह तुझसे छुपा लिया है, क्योंकि तेरे हाथ हत्या से रंगे हुए हैं। दूध पिए बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू से चिपक गई है। 10 अगर देखेंगे आप तो, और वो अपने हाथों से अपने बच्चों को पकाया करेंगी, और मेरे लोगों के विनाश के समय उनका आहार बन जाएंगे। जीभ के मारे तालू से जीभ चिपक जाएगी। बाल बच्चे रोटी मांगते रहेंगे, परंतु कोई उनको देगा नहीं। छोटे छोटे बच्चे भूखे तो क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो हमारी माँ, ये वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा, वचन में पढ़ लेना, कि हमारी माँ बाप हमारे मांस को पका के खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अन्न बलि, मेल बलि, अन्न, जौ, तेल सबको ले लिया। विलाप गीत 2:11-12 आखिरी में मैं बहुत ज्यादा लेन देन नहीं करना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं काले घोड़े के ऊपर से। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते रह गई हैं, और मेरी अतड़ियां ऐंठी जाती हैं, और मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे, वरन दूध मुहे बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित हो रहे हैं। वो अपनी माता से रो रो कर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ हैं? वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य की नाई मूर्छित हो गए हैं, और अपने प्राण अपनी माता की गोद में
तज रहे हैं, त्याग रहे हैं। प्रियो, बहुत गंभीर बात है। 1.5 घंटे मेरे लिए कुछ नहीं है, 2 आयतें काफ़ी हैं। अभी तो आपको और 10 रेफरेंस में बता सकता हूँ, घर जाके पढ़ लेना। व्यवस्था विवरण उसका 26 से उसके 53 से 57 पढ़ लेना। पूरा व्यवस्था विवरण पढ़ लेना 26, आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सुकुमार औरतें भी जो हैं अपने निज बेटे जन्मे हुए बेटों को का भी मांस पका के खाएंगी। यहाँ तक कि सुकुमारी औरतें अपने पति के ऊपर क्या करेंगी, क्रूर नजर रखेंगी और मौका देखेंगी और मार डालेंगी और उसका भी छुप छुप के मांस खाएंगी। ये समय आएगा। ये वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिम्टम बता रहा हूँ। जैसे कोरोना आया, इतना सा पिद्दी सा पिस्सू आया, नाक से या मुंह से घुसा, गले में काम किया, अंदर गया, उसका सबसे स्वादिष्ट भोजन फेफड़े हैं। तो उसके सिम्टम आते तो कैसे आप भर्ती हो रहे हैं, 14 दिन 21 दिन के लिए क्वारंटाइन हो रहे हो। अपने को बचाने के लिए एक जगह पे स्थापित हो रहा है कि भैया दवा दारू मिल जाएगी। और ले व्यवस्था का भी आप 26 का 26 से 29 पढ़ेंगे, उसमें भी यही सब बातें हैं। रोटी नहीं मिलेगी, तंदूर जो है पका की पका रह जाएगा, और किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर यदि तुम अपनी इसके उपरांत भी नहीं समझोगे तो दोनों तरफ से पिस रहा है। एक तरफ 3.5 साल बचोगे तो शैतान मारेगा। शैतान के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उसके नाम की मोहर लगाएगा माथे पे या हाथ पे, उसी को अनाज मिलेगा, धर्मी को नहीं मिलेगा। जिसके माथे पे यीशु मसीह की मोहर होगी उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको नहीं मिलने पर भी परमेश्वर जीवित रखेगा। परंतु जिनके माथे पर शैतान की मोहर लगी है उनको उससे भी नहीं मिलेगा, शैतान से, और परमेश्वर से भी नहीं मिलेगा। लिखा है कि जब तक कोई लेन देन नहीं होगा, जब तक उस पशु की मोहर उसके माथे या हाथ में ना लगा ली जाए। और जिनमें ज्ञान है उसका 18 पढ़ लेना, तेरा घर पे पढ़ना आराम से, शैतान के बारे में ही पूरा है। उसके 18 में लिखा है जिसको ज्ञान और बुद्धि है वो अंक जोड़ के देख ले, उस मनुष्य का अंक है 666। कई लोग अपने फोन पे 666, कई लोग अपनी गाड़ी में 666। मसीह होने के बाद उनको नहीं मालूम कि ये शैतान का निशान है। तुम तो वैसे ही उसकी मोहर लगा के घूम रहे हो। बस करो। अज्ञानता के कारण परमेश्वर की ये जो समाज है वो विकृत होते जा रहा है, नाश होते जा रहा है। और फिर जब उसने 4थी मोहर खोला, यानी यीशु मसीह ने 4थी मोहर खोला, तो मैंने देखा एक पीला घोड़ा जिसका नाम मृत्यु था। मैंने दृष्टि की तो देखो एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे भाग रहा है। और उन्हें पृथ्वी का 1/4 अधिकार दिया गया। तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाला जाए। अब ये जो पीला है, हिब्रू में पेल ग्रीन लिखा हुआ है, यानी जब आदमी बीमार होता है तो पीला पड़ जाता है। कुछ लोग हरे पड़ जाते हैं, जैसे किसी का मर्डर होता है गला वगैरह दबा के, तो उसका जो शरीर है नीला पड़ जाता है। तो ये प्रतीक के रूप में पीला, हरा, नीला, ये विवाद का भी विषय है ये घोड़ा। लेकिन बेसिकली हिंदुस्तान के हिसाब से जब हम बाइबल पढ़ते हैं और हिंदुस्तान के हिसाब से हम समझाते हैं तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये एक बीमारी का प्रतीक है। क्योंकि
वचन में भी लिखा है कि ये जो चौथा घोड़ा जिसको देखा उसका सवार का नाम है मृत्यु, और अधोलोक उसके पीछे पीछे। अधोलोक के आने उस समय क्या होगा, अधोलोक को भी खोल देगा, तो जितने मुर्दे हैं वो सब शैतान के पीछे चलने लगेंगे, क्योंकि अधोलोक पीछे है, यानी शैतान तो वहीं रहेगा ना। शैतान का रहने का स्थान या तो आकाश है या तो अधोलोक है, लेकिन अभी नहीं जा सकता। अभी इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि कुंजी जो है यीशु मसीह के पास है। अधोलोक की और स्वर्ग की दोनों की कुंजी यीशु मसीह के पास है। तो जब ये 7 साल का समय खत्म होके 3-3.5 साल का समय जब रह जाएगा, तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी, या न्याय के पहले जो स्थिति आनी है वो ऐसी भी आएगी कि अधोलोक भी खोल दिया जाएगा और वो भी शैतान के पीछे पीछे। तो वो हमको सिखा रहा है कि अकाल, मरी, यानी मरी का मतलब है बीमारी, या तलवार से मारे जाएंगे, और तलवार से भी बच गए तो वन पशुओं को उसके द्वारा उनको मार दिया जाएगा। बड़ा स्पष्ट है यहाँ पर। और इसी को अगर हम और अच्छे अंदाज में देखेंगे तो HKL को अगर हम पढ़ते हैं 14 का 21, तो उसमें भी बड़ा स्पष्ट किया है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार। वचन में भी लिखा है, आखिरी में लिखा है, यहां पहले हो गया, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु उसमें नाश हो जाएंगे। उनके द्वारा मनुष्य तो मरेंगे, पशु भी नहीं बचेंगे। और ले व्यवस्था उसके 26 का हम 23 से अगर 25 तक पढ़ेंगे। ले व्यवस्था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसके वचन। फिर यदि तुम इन बातों पर मेरी ताड़ना से ना सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं तुमसे 7 गुना तुमको मारूंगा। तुम्हारे पापों के कारण मैं तुमको 7 गुना मारूंगा। अकाल, तलवार, दुष्ट पशु और मरी जैसी बीमारियां। मरी में कई बीमारियां हैं, जैसे संसार ने प्लेग को देखा, एजा प्लेग, जिसको भी टीबी देखा, कैंसर देख रहा है। तो ये जो है अब इससे खतरनाक दौर आने वाला है। भले ही आप कितने भी आधुनिक हो गए हो, नासा भले ही चंद्रमा पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंचा दिया, उपग्रह स्थापित कर दिया, लेकिन एक पिस्सू जैसे चींटी से भी छोटा मरा हुआ विषाणु, वायरस, उसका अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो परमेश्वर ने आप और मुझको पवित्र शास्त्र के माध्यम से समझाया है कि तुम अगर नहीं सुधरोगे और ये शैतानियत ही करते रहोगे, संसार की अभिलाषाओं में चलोगे, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। तो यहाँ पर व्यवस्था विवरण में हम जब पढ़ते हैं 28 का 22, 27 और 29, 28, 29, इसमें जब पढ़ेंगे तो बड़ा स्पष्ट हमारे को परमेश्वर समझाता है। यहोवा तुझको क्षय रोग, क्षय रोग का मतलब टीबी, यहोवा तुझ पर क्षय रोग और ज्वर, सिम्टम बता रहा हूं। कोरोना क्या है यहां बता रहा हूं परमेश्वर के वचन के माध्यम से। क्षय रोग, क्षय रोग टीबी कहां पर होती है? लंग्स में, लंग्स में होता है, फेफड़े में होती है टीबी। क्षय रोग, ज्वर, जब ये क्षय रोग होता है तो ज्वर आता है। कोरोना में भी यही हो रहा है, वो जाता है फेफड़े पे अटकता है, फेफड़े को खाना चालू करता है, आपको बुखार आना चालू हो जाता है। यहां क्या बोलता है? यहोवा तुझ पर
क्षय रोग और ज्वर और क्या बोलता है, ढा और जलन से और तलवार से और झुलस और गेरुए से मारेगा। ये तो आप जो क्षय रोग था, टीबी, अब वो लेटेस्ट में क्या हो गया, कोरोना हो गया। सेम सिम्टम है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। एक नालायक आदमी को जो परमेश्वर अभी की अभी बात का प्रकाशन दे रहा है कि परमेश्वर के द्वारा क्षय रोग आएगा, ज्वर आएगा, दाह जलन आएगी, नाना प्रकार के सिम्टम जो हैं वो हमारे बॉडी में आने लगे। दाह जलन हमारे अंदर है, ये भी वायरस है। पाप एक सबसे बड़ा वायरस है दुनिया के अंदर, जिसको मनुष्य जीत नहीं पा रहा है। उसके लिए कोई दवाई नहीं है, उसके लिए वचन और प्रार्थना ही है जो इसको तोड़ सकती, बाकी कोई नहीं। इसलिए उस समय तक जो है तेरा पीछा करते रहेंगे जब तक तू सत्यानाश नहीं हो जाएगा। ये ज्वर भी रहेगा, ये क्षय रोग भी रहेगा, ये मरी भी रहेगी, ये गेरुआ बीमारी आ जाएगी, चिट्टे चिट्टे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी खराब हो गई। जैसे ही किडनी खराब होती है आपके शरीर में दाने आने लगते लाल लाल। ये सिम्टम है, ये लक्षण है। कोरोना के भी सेम लक्षण है जो टीबी के लक्षण थे, और उन्हीं दवाओं से वो ठीक हो रहा है। इसलिए परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि वो तुम्हारा ये बीमारियां तब तक पीछा करेंगी जब तक तुम और तुम्हारा परिवार सत्यानाश ना हो जाए। अब यहां जो है परमेश्वर फिर अपने वचन के आगे ये बताता है कि यहोवा तुझे मिस्र में जिस तरीके के बड़े बड़े फोड़े दिया था उससे भी बड़े बड़े फोड़े होंगे। और बवासीर, फोड़े तो होंगे ही होंगे। बवासीर ये एक ऐसी बीमारी है जो 60% लोगों को होती है, बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं चलती है। लेकिन जो बवासीर की बीमारी सूखी होती है, खून वाली होती है, वो बहुत दर्दनाक और तकलीफ देने वाली होती है। और दाद और खुजली और ऐसी पीड़ित करेगा कि तू चंगा ही ना हो सकेगा। लोगों को, बहुत सौ को दाद होते, खुजली होती है, चिट्टे आते लाल लाल, ज्वर आ रहा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, हार्ट खराब हो रहा है, अतड़ियाँ खराब हो रही हैं, दारू पी पी के लीवर खराब हो रहा है, सिगरेट पी पी के पेट खराब हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा। ये बीमारियां परमेश्वर बोल रहा है कि दूंगा, तुमको सत्यानाश करूंगा मैं, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ के शैतान को चुना है, संसार की अभिलाषाओं को चुना है। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। इतने बड़े बड़े फोड़े दूंगा और तुमको अन्न की कमी हो जाएगी तो क्या करोगे? इन्हीं फोड़ों को जो तुम्हारे को ये बड़े बड़े होंगे, समझ लो खरबूजे के जैसे। अब खरबूजे के जैसे अगर आपको फोड़े हैं और भूख लगी तो क्या करोगे? अपनी उंगली डालोगे, फोड़ोगे और वो पीप खाओगे, मवाद खाओगे। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये वचन बोल रहा है ऐसे फोड़े होंगे। अभी तो बहुत से वचन है मेरे पास जिनको मैं सिद्ध कर दूंगा कि फोड़े फोड़ के आपको खाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर यहां आपको बता रहा है ये जो कोरोना है ये क्षय रोग, ज्वर, दाद, खुजली, बवासीर, नाना प्रकार की बीमारियों के साथ और भयंकर तौर पे आने वाला है। इसलिए तू अपने मन को पवित्र कर, बुराइयों से बच, संसार की अभिलाषाओं से बच। प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आयोजक भाई पास्टर कपिल शर्मा के लिए, एडविन नथानियल जी के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि इन्होंने अवसर दिया और तेरी कृपा और दया के द्वारा
ये वचन बड़े सिद्ध हैं और हमको आगाह करा रहे हैं कि आने वाला समय मरी, अकाल, घटी, सब चीजों का नाश करने वाला है। इसलिए मेरे परमेश्वर हमें सद्बुद्धि दे, आत्मिक बुद्धि दे कि हम अपना जीवन पवित्रता में लेके चलें। एक बार फिर भाई एडविन नथानियल और कपिल शर्मा जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उनने जो काम और जो प्रण किया हुआ है 200 दिन का, परमेश्वर पूरा करे और उनके घराने पर अपने दाहिने हाथ का सामर्थ तेरे दोबारा आने तक बनाए रखे। यीशु के त्रेक नाम से विनती मांगता, सुन और ग्रहण कर। आमीन।